नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक छोटी सी चम्मच शहद आपके खान पान का एक उपयोगी हिस्सा बन सकती है। शहद का इस्तेमाल हजारों सालों से खाने और पारंपरिक घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रोज शहद खाने से वास्तव में क्या फायदे हो सकते हैं, कितनी मात्रा सही है, इसे कब खाना चाहिए और क्या हर व्यक्ति को शहद खाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम शहद के फायदे, संभावित नुकसान, सही मात्रा, किन लोगों को इसे खाना चाहिए और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शहद में ऐसा क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि शहद में क्या पाया जाता है। शहद मुख्य रूप से प्राकृतिक शर्करा यानी शुगर से बना होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में पानी, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व और पौधों से मिलने वाले विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, प्राकृतिक होने का मतलब ये नहीं है कि शहद को जितना चाहे उतना खाया जा सकता है। शहद भी शरीर में शुगर और कैलोरीज बढ़ाता है, इसलिए इसकी मात्रा पर नियंत्रण जरूरी है। चलिए अब जानते हैं रोज शहद खाने के संभावित फायदे। शरीर को जल्दी ऊर्जा दे सकता है। शहद में प्राकृतिक शुगर होती है जिन्हें शरीर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में शहद उन लोगों के लिए क्विक एनर्जी का स्रोत बन सकता है जिन्हें दिन के दौरान तुरंत ऊर्जा की जरूरत महसूस होती है। हालांकि इसे एनर्जी ड्रिंक या पूरे भोजन का विकल्प नहीं समझना चाहिए। गले में खराश और खांसी में राहत। शहद का सबसे लोकप्रिय इस्तेमाल खांसी और गले की परेशानी में किया जाता है। खासकर रात में होने वाली खांसी में शहद गले को सूद करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों में बच्चों में एक्यूट कफ के लक्षणों को कम करने में शहद से फायदा देखा गया है। लेकिन ध्यान रखें, 1 साल से छोटे बच्चे को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके पीछे गंभीर इन्फेक्शन का जोखिम हो सकता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड का स्रोत। शहद में कई तरह के प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि शहद किसी बीमारी को रोकने या ठीक करने की गारंटी देता है। गले को सूद करने में मदद। अगर गला सूखा महसूस हो रहा हो या हल्की इरिटेशन हो तो थोड़ी मात्रा में शहद गले पर सूदिंग इफेक्ट दे सकता है। इसी वजह से गर्म पानी या चाय में थोड़ी मात्रा में शहद डालकर पीना कई लोगों को आरामदायक लगता है। बस ध्यान रखें कि बहुत गर्म पेय में शहद डालना जरूरी नहीं है। चीनी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाय, दूध, दही या कुछ दूसरी चीजों में रिफाइंड शुगर की जगह शहद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक विकल्प हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, शहद भी फ्री शुगर में गिना जाता है। इसलिए केवल चीनी की जगह शहद लेने से आपकी कुल शुगर इंटेक अपने आप कम नहीं हो जाती। स्वाद के साथ कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी। साधारण चीनी की तुलना में शहद में केवल स्वीटनेस ही नहीं होती बल्कि इसके प्रकार और स्रोत के आधार पर अलग अलग बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। यही कारण है कि अलग अलग फूलों से बने शहद का रंग, स्वाद और कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकता है। एक्सरसाइज से पहले क्विक कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जो लोग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए थोड़ी मात्रा में शहद कार्बोहाइड्रेट का क्विक सोर्स हो सकता है। लेकिन इसकी जरूरत हर व्यक्ति को नहीं होती। अगर आपका सामान्य भोजन पहले से पर्याप्त है तो केवल फिटनेस के नाम पर रोज अतिरिक्त शहद लेना जरूरी नहीं है। चलिए अब जानते हैं शहद के नुकसान। फायदे जानने के बाद अब नुकसान समझना उतना ही जरूरी है। ज्यादा शहद वजन बढ़ा सकता है। शहद प्राकृतिक जरूर है लेकिन इसमें कैलोरीज और शुगर काफी होती है। अगर आप रोज अपने सामान्य भोजन के ऊपर बड़ी मात्रा में शहद लेते हैं तो अतिरिक्त कैलोरीज का वजन बढ़ाने में योगदान दे सकती है। इसलिए वेट लॉस के दौरान शहद को अनलिमिटेड हेल्दी फूड समझना गलती होगी। ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स होती है, इसलिए इसे खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोगों को इसकी मात्रा को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दांतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शहद में मौजूद शुगर्स दांतों पर मौजूद बैक्टीरिया के लिए समस्या पैदा कर सकती है और बार बार शुगर एक्सपोजर होने पर टूथ डिके यानी दांत सड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए शहद खाने के बाद ओरल हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है।
ज्यादा मात्रा पेट के लिए परेशान कर सकती है। कुछ लोगों में बहुत अधिक शहद लेने से पेट में डिस्कम्फर्ट, ब्लॉटिंग या लूज मोशन जैसी समस्या हो सकती है। हर व्यक्ति की टॉलरेंस अलग अलग होती है। एलर्जी का जोखिम। बहुत कम मामलों में शहद या उसमें मौजूद पोलन रिलेटेड कंपोनेंट से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर शहद खाने के बाद खुजली, सूजन, सांस लेने में परेशानी या कोई गंभीर रिएक्शन हो तो इसे दोबारा न ले और तुरंत मेडिकल हेल्प ले। चलिए अब जानते हैं रोज कितनी मात्रा में शहद लेना चाहिए। इसका कोई एक यूनिवर्सल स्पून साइज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी कुल डेली शुगर इंटेक, उम्र, फिजिकल एक्टिविटी, वजन और हेल्थ कंडीशन सभी मायने रखते हैं। अगर आप स्वस्थ वयस्क है तो छोटी मात्रा जैसे लगभग 1 से 2 चम्मच कई लोगों के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन इसे आपकी पूरी डाइट में मौजूद दूसरी शुगर के साथ जोड़कर देखना चाहिए। याद रखें, शहद दवा नहीं है कि ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब जानते हैं शहद कब खाना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि शहद सुबह खाली पेट लेना चाहिए या रात में। सच ये है कि शहद खाने का कोई एक ऐसा समय साबित नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा हो। आप इसे अपनी डाइट के अनुसार ले सकते हैं। सुबह गुनगुने पानी या किसी भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट शहद लेने से शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी या तेजी से फैट बर्न होगा, ऐसा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है। रात में गले में खांसी या इरिटेशन होने पर सोने से पहले थोड़ी मात्रा में शहद कुछ लोगों को आराम दे सकता है, लेकिन रोज रात में मीठा खाने की आदत बनाना जरूरी नहीं है। क्या शहद और नींबू पानी से वजन कम होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है। शहद और नींबू पानी को गर्म पानी में मिलाकर पीने से हाइड्रेशन तो मिल सकता है, लेकिन ये कोई मैजिक फैट बर्निंग ड्रिंक नहीं है। अगर आपकी कुल कैलोरी इंटेक ज्यादा है तो केवल शहद, नींबू पानी पीने से वजन कम नहीं होगा। वजन कम करने के लिए कैलोरी बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या शहद दूध के साथ लिया जा सकता है? हाँ, सामान्य तौर पर स्वस्थ व्यक्ति दूध के साथ शहद ले सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि दूध में मौजूद नेचुरल शुगर के अलावा शहद से भी शुगर और कैलोरीज जुड़ जाएंगी, इसलिए दोनों को मिलाकर बड़ी मात्रा में पीना जरूरी नहीं है। क्या गर्म पानी में शहद डालना सही है? गुनगुने पानी में शहद मिलाकर लेना आम बात है, लेकिन शहद को बहुत ज्यादा गर्म करने से उसके कुछ हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा गर्म पानी में डालने के बजाय हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल बेहतर विकल्प है। किन लोगों को शहद नहीं लेना चाहिए? 1 साल के छोटे बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। शहद में क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum के स्पोर्स होते हैं, जो छोटे बच्चों में इन्फेंट बोtulism का कारण बन सकते हैं। इसलिए बच्चे के लिए शहद को सुरक्षित बनाने के लिए घर पर गर्म करना या कोई घरेलू तरीका अपनाना उचित नहीं है। डायबिटीज वाले लोग क्या शहद खा सकते हैं? डायबिटीज होने पर शहद को पूरी तरह हार्मलेस समझना सही नहीं है। शहद भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकता है, इसलिए डायबिटीज वाले व्यक्ति को अपनी डाइट, मेडिकेशन और ब्लड शुगर लेवल के अनुसार इसकी मात्रा तय करनी चाहिए। अगर आप डायबिटीज की दवा लेते हैं तो नियमित रूप से बड़ी मात्रा में शहद शुरू करने से पहले डॉक्टर या रजिस्टर्ड डायटिशियन से सलाह लेना बेहतर है। वेट लॉस करने वाले लोग शहद खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आप वजन कम कर रहे हैं और रोज की कैलोरीज जरूरत के अंदर शहद की छोटी मात्रा शामिल कर सकते हैं तो इसे डाइट में फिट किया जा सकता है, लेकिन शहद को वेट लॉस फूड समझकर अतिरिक्त कैलोरीज लेना उल्टा असर कर सकता है। क्या जिम जाने वाले लोगों के लिए शहद अच्छा है? शहद कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है, इसलिए कुछ एथलीट्स या फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए ये कन्वीनियंट कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो सकता है, लेकिन मसल गेन के लिए केवल शहद पर्याप्त नहीं है। शहद खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? शहद खरीदते समय केवल पैकेजिंग देखकर फैसला ना करें। विश्वसनीय ब्रांड और अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चुनें और लेबल जरूर पढ़ें। अगर प्रोडक्ट में खाने के अलावा दूसरे स्वीटनर्स या एडेड इंग्रेडिएंट्स हो तो उसे समझना जरूरी है। एक बात और, कच्चा या रॉ हनी हमेशा हर व्यक्ति के लिए बेहतर या सुरक्षित हो ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर छोटे बच्चों के मामले में रॉ हनी से बचना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या शहद खराब हो जाता है?
शहद में नेचुरली लो वाटर एक्टिविटी होने के कारण ये लंबे समय तक टिक सकता है। समय के साथ शहद का क्रिस्टलाइज होना भी संभव है। अगर शहद में क्रिस्टल बन जाए तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वह खराब हो गया है, लेकिन अगर उसमें असामान्य स्मेल, फर्मेंटेशन, फफूंद या खराब होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे तो उसे इस्तेमाल ना करें। चलिए अब जानते हैं शहद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। क्या रोज एक चम्मच शहद खाना जरूरी है? नहीं। अगर आपकी डाइट में शहद नहीं है तो इसे शुरू करना जरूरी नहीं है। यह स्वस्थ डाइट का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। क्या शहद चीनी से ज्यादा हेल्दी है? शहद में चीनी के अलावा कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं, इसलिए ये टेबल शुगर से कॉम्पोजिशन में अलग है, लेकिन दोनों में शुगर और कैलोरीज होती है, इसलिए शहद को अनलिमिटेड हेल्दी स्वीटनर नहीं समझना चाहिए। क्या शहद खाने से इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है? शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि रोज शहद खाने से इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी या बीमारी नहीं होगी। इम्यून हेल्थ के लिए पूरी डाइट, नींद, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल लाइफस्टाइल ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या शहद खांसी की दवा है? शहद कुछ प्रकार की खांसी में लक्षणों से राहत दे सकता है, खासकर गले को सूद करने में, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली बहुत ज्यादा या गंभीर खांसी का कारण पता लगाना जरूरी है। क्या शहद खाली पेट लेने से ज्यादा फायदा होता है? ऐसा मजबूत प्रमाण नहीं है कि खाली पेट शहद लेने से शहद के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। आप इसे अपनी डाइट और प्रेफरेंस के अनुसार ले सकते हैं। क्या शहद से कब्ज ठीक हो सकता है? कुछ लोगों को डाइट में बदलाव और पर्याप्त फ्लूइड से बाउल मूवमेंट में फायदा मिल सकता है, लेकिन शहद को कब्ज की प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं माना जाना चाहिए। अगर कब्ज लगातार बनी हुई है तो कारण जानना ज्यादा जरूरी है। क्या शहद त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है? शहद में कुछ एंटी माइक्रोबायल और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसलिए स्किन केयर में इसका इस्तेमाल कुछ प्रोडक्ट में किया जा सकता है, लेकिन इसे खाने से बाल झड़ना या त्वचा की हर समस्या ठीक हो जाएगी ऐसा दावा करना सही नहीं है। क्या गर्भावस्था में शहद लिया जा सकता है? सामान्य तौर पर हेल्दी एडल्ट्स के लिए फूड अमाउंट्स में हानि को प्रेगनेंसी में इन्फेंट बॉटलिज्म के समान जोखिम नहीं माना जाता, लेकिन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या हो तो शहद की मात्रा को लेकर डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण है। क्या गर्म दूध में शहद डालकर पीना चाहिए? गुनगुने दूध में थोड़ी मात्रा में शहद लिया जा सकता है, लेकिन इसे किसी विशेष औषधीय कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्या रोज शहद खाने से शरीर डिटॉक्स हो जाता है? नहीं। हमारे शरीर में लीवर और किडनी जैसे ऑर्गन्स नेचुरली वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोसेस करने का काम करते हैं। शहद को डिटॉक्स ड्रिंक समझना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि रोज शहद खाने से क्या संभावित फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और काम की हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उपयोगी विषय के साथ। धन्यवाद।